हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वाक्यों की क्या पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस हो और उसे हिंदी में लिखा जाए तो उस वाक्य के अंत में जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो। पहली पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई एक शब्द मिले तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसकी दूसरी पहचान है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ ने लिखा हो, ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में है, हु, हो में से कोई एक ध्वनि लिखी हो तो वह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तीसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में अगर है, हु, हो लिखा है तो भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और कार्य समाप्ति की सूचना भी वाक्यों में हमें मिलती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम 6 प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के किस प्रकार से इन पहचानों के अनुसार लिखे जाते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। तो यदि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हमें लिखना है तो पहली पहचान है चुका है, चुकी है। तुमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन घर जा चुका है। मोहन घर जा चुका है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में लिखा है चुका है तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है। और यहां काम समाप्ति की सूचना भी है, मोहन घर जा चुका है यानी जाने का काम समाप्त हो गया है। दूसरा है पिताजी ने पराठे खाए हैं। पिताजी ने पराठे खाए हैं। इस सेंटेंस में देखिए आप, पिताजी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ने शब्द लगा हुआ है और वाक्य के अंत में है लिखा है। हमने पहचान में लिखा है कि सब्जेक्ट के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कुछ एक हो। तो यहां पर पिताजी सब्जेक्ट है, पिताजी के साथ ने लिखा है और अंत में लिखा है खाए हैं। तो यहां पर हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बनती है। और कार्य समाप्ति की सूचना भी, कार्य की पूर्णता की सूचना मिलती है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें नहीं आ जाएगा। जैसे मोहन घर नहीं गया है। मोहन घर नहीं गया है। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? तो यहां पर मोहन के साथ ने नहीं लिखा है और चुका है, चुकी भी नहीं है। यहां पर जो नहीं है वो पहचान है नेगेटिव होने की। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है। जब भी कोई ऐसी क्रिया मिले जिसमें लिखा हो देखा है, गया है, खाया है, पिया है, इस प्रकार की क्रियाएं हो जिनमें कार्य की पूर्णता की सूचना मिलती है, वो वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो मोहन घर नहीं गया है हमारी तीसरी वाली पहचान है, ठीक है। हमने एक सेंटेंस यहां इंटेरोगेटिव के लिए लिखा। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या शब्द आता है? क्या तुमने समाचार सुना है? क्या तुमने समाचार सुना है? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? तो कर्ता यहां पर तुम, सब्जेक्ट है तुम और तुम के साथ लगा है ने, तुमने, और अंत में है तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, ठीक है। और जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो वह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटेरोगेटिव की पहचान है क्या? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो। क्या वह ताजमहल नहीं देख चुका है? क्या वह ताजमहल नहीं देख चुका है? इस सेंटेंस में चुका है हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब
इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की क्या पहचान है? तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो, वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने लिखा, उसने क्या खरीदा है, उसने क्या खरीदा है। इस सेंटेंस में देखिए, उसने, इसमें सब्जेक्ट में ने लगा हुआ है और अंत में है क्या लिखा है। तो यहां पर हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की ए वाली पहचान है। और वाक्य के बीच में जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, वाक्य के बीच में, यहां पर प्रारंभ में क्या लिखा है तो इंटेरोगेटिव है, इसमें भी क्या प्रारंभ में लिखा है तो इंटेरोगेटिव है। लेकिन वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है, क्या, क्यों, कहां, कौन, कितना, कितनी, कैसे, इस प्रकार का कोई प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में लिखा है तो वह वाक्य डबल इंटेरोगेटिव होता है। और ने और है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? पिताजी आज कार्यालय क्यों नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए, गए के बाद हैं लिखना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, पिताजी और वाक्य के अंत में लिखा है पिताजी कार्यालय क्यों नहीं गए हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में है हूं लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहां पर क्या है, क्यों बीच में लिखा है, डब्ल्यू वर्ड, और नहीं लिखा हुआ है। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो, ऐसे वाक्य डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने इस पहचान में बताया है कि वाक्य के अंत में है हूं हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में है हूं हो होगा लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं होते। जैसे मुझे घर जाना है, तो इस सेंटेंस में भी अंत में है लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, इस सेंटेंस में भी है लिखा है। तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में काम की पूर्णता की सूचना मिलती है, काम कंप्लीट होना बताया जाता है या काम फिनिश होना बताया जाता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे उसमें लिखा है पिताजी आज कार्यालय क्यों नहीं गए हैं, अगर इसका क्यों और नहीं को हटा दिया जाता है तो बनता है पिताजी कार्यालय गए हैं, यानी जाने का काम पूरा हो गया। तो हमें इस हिसाब से समझना होगा। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, ये सब सीखा है। आने वाली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के सभी प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।